जिसका नाम आपने यहाँ मेंशन नहीं किया। वीरपाल का नाम है इसमें। तुमने किसका चार नाम किसका दिया था? वीरपाल जिसने मेरे साथ छेड़खानी करी थी, तो जो लोग थे चार नाम कौन कौन सा है वो बताओ। वीरपाल, चंद्रपाल, धनु, लक्ष्मी देवी। तो चंद्रपाल धनु तो एक ही कर दिया इसमें। चंद्रपाल धनु अलग अलग है। अरे एप्लीकेशन में दिया है तो एप्लीकेशन में आप बिना वेरिफिकेशन के आपने मेंशन यहाँ कर दिया सारे लोगों का नाम है। कहाँ है विवेचना आपकी? यही आपके खिलाफ बन जाएगा। ये सबूत सारे आपके खिलाफ बनेगा। ये FIR कौन दर्ज करता है आपके यहाँ? अब क्या होता होगा ना कोई आइयो। कौन है बंदा? मुंशी कौन है? उसको रहने का अधिकार है? आपको पता है कि किसी आदमी का नाम गलत भी नहीं जाना चाहिए। उसका नाम हटवाने में पूरी जिंदगी लग जाएगा, तभी उसका नाम नहीं हटता है केस। और किसी ना कि कहाँ है प्रति? गजब हालत है भाई। ऑफिस से लानी पड़ेगी। ऑफिस कहाँ पे है? यही है कि किसी दूसरे शहर में है? जो उसमें धारा लिखी है ना, देखिए किस तरीके की पीड़ा उसने आपके सामने जाहिर की। आपके मुख्यमंत्री जिसमें इंटरेस्ट लेंगे, आपके मंत्री जिस केस में इंटरेस्ट लेंगे, आप उस केस का तो रहनुमा बनेंगे। और जिसमें आपके मुख्यमंत्री का नहीं होगा, उसका रहनुमा कोई नहीं, यूपी में कोई नहीं है। तो आप अपने मुख्यमंत्री जी को कह दीजिए कि वो एक लिस्ट तैयार करके दिया करे कि किस केस को छूना है, किस केस को नहीं छूना है। मुझे तो शक उसी समय हो गया जब आपने कहा कि हम बहुत धीमी चल रहे थे, लेकिन हम अब तेजी लाएंगे 3 दिनों में। यानी मुख्यमंत्री का आदेश आया है कि कार्रवाई हो, और तब आप अपने रूप में आए हो। अभी भी मुख्यमंत्री का नहीं होता तो नहीं आता। आपके अंदर जो एनर्जी आई है, जो ग्लूकोज चढ़ा है, वो अखबार में उनकी स्टेटमेंट को पढ़ के आया है। किसी पीड़िता की आवाज सुन करके नहीं आई। यूपी का प्रशासन भी एकदम पंगु हो गया है। रोज घटनाएं घट रही हैं, रोज घटनाएं घट रही हैं। सिर्फ आप लोग अपने एक्टिव नहीं हो इसलिए इतनी घटनाएं घट रही है, नहीं तो किसी की मजाल नहीं है कि इतनी घटनाएं घटने मैंने होते देखते हुए कि हो जाए वो। दीजिए ये सारी फोटोकॉपी मंगवा के। गुंडा राज बना करके रख लिया है यूपी को। जिसको देखो वो मनमानी करने पर पड़ा हुआ है। लिखवा दीजिए कि यूपी गुंडा राज है। यहाँ इंसानों की कोई नहीं चलती। घर के कोई बच्चे इस गिरफ्त में नहीं आएंगे। अब मीडिया वाले हो तो मीडिया वालों का भी कोई रहनुमा नहीं है यहाँ। मीडिया वालों को खिलाफ मुकदमे लग जाते है ना। आजकल मीडिया वाले ज्यादा मारे जा रहे हैं, ये भी जान लो आप। क्योंकि आप लोग ना आवाज नहीं उठाते जहाँ आवाज उठानी है। मतलब है प्रशासन है किस तरीके अगर इस जगह इसकी बहन होती तो थोड़ी आती। इस जगह इसकी बहन होती क्या छोड़ी आती? संगठन का तो कोई काम ही नहीं था। ये पुलिस को तय करना है, लेकिन पुलिस को ईमानदारी से तय करना है। थोड़ी तो ईमानदारी रख लो। उसके बाद भी उसके हौसले इतने बुलंद है कि वो बाहरी तत्वों को बुला करके महिलाओं को, लड़कियों को, भूल जाइए धर्म और जात। आप कह रहे हैं कि हिंदू संगठन को बुला गया। ये पुलिस अथॉरिटी ये लैंग्वेज यूज करेगा। ये पुलिस अथॉरिटी ये लैंग्वेज यूज करेगा कि हिंदू संगठन को उसने बचा करके और इसने इतनी लॉबी बनाई। ये आप बोलेंगे? नहीं, ये एक पुलिस अथॉरिटी। फिर आपको ये वर्दी किस लिए दी गई? ये सब उसका कुछ नहीं, झूठा है ये वर्ड यूज कैसे किया आपने? पुलिस को कौन कौन से वाक्य प्रयोग करने चाहिए ये पता है आपको? अच्छे से पता होगा, इतने वर्षों से आप जॉब में हैं। आपको ये वर्ड यूज करना कि कोई एक मुस्लिम महिला है उसने हिंदू संगठन को बुला करके, आप इसको राजनीतिकरण कराना चाहते हैं एक पुलिस को करके, इसको राजनीति रंग देना चाहते हैं। क्राइम को क्राइम रहने दीजिए।
महिलाओं की इज्जत का आप लोग सरेआम उसका खिलौना बना रहे हैं। प्लीज कुछ करिए, अगर नहीं होता है तो प्लीज लिख करके दे दीजिए। मैं प्लीज कह रही हूँ, बच्चियों की इज्जत की को महफूज रखिए। रोज बच्चियां मारी जा रही है, रोज बेटियों की इज्जत आबरू लुट रही है। करिए कुछ। फिर कोई नगर और बुलंदशहर वाली घटना ना घटे रोज। मैं आ रही हूँ, मेरा कलेजा कांप रहा था, इन सड़कों पे मैं आ रही थी, मेरा कलेजा कांप रहा था। फिर इनकी हिफाजत कौन करे, जब मैं अपनी हिफाजत के लिए मैं यूपी में आकर के मैं जब डर रही हूँ। हिंदू मुस्लिम भी हम 3 दिनों में आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, आप मुझे बताइए जल्दी। अरेस्टिंग करने के बाद कितने दिनों के अंदर आप बेल दे देंगे? कौन सी धाराएं लगा रहे हैं आप? धारा बताओ। 323 और 2/8। आपने इसके अभी अरेस्टिंग करी, आपने उसकी FIR दर्ज करी? कहाँ है वो कॉपी? का है आपके पास? दिखाइए। इसमें फोक्सो एक्ट की बढ़ोतरी